ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय प्रसंग चल रहा है युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद का। पांडवों का वनवास हो चुका है और कई महीने वन में उन्होंने व्यतीत कर लिए हैं। तो द्रौपदी एक दिन युधिष्ठिर जी के पास आती हैं, उनकी मन स्थिति को समझते हुए कि अब इनको कुछ कहा जाए। और क्या कहा जाए कि 13 महीने हो गए और 13 महीने को आपद धर्म में 13 वर्ष मान लो और 13 वर्ष मान करके राजधानी को वापस ले लो। जो राज्य हमारा अपहरण कर लिया गया छल से, उसको हमें वापस लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये मंतव्य है किसका? द्रौपदी का, हिडन छुपा हुआ मुद्दा। लेकिन युधिष्ठिर से कहे कैसे? तो सबसे पहले प्रयास करती है कि इनको क्रोध दिलाना चाहिए। अगर कुछ क्रोध इनको आ जाए तो कुछ बात बन सकती है। तो वो कहती हैं कि भाई आपके चारों भाई क्या इस दुख के योग्य थे जो वो भोग रहे हैं? आप स्वयं चक्रवर्ती सम्राट, क्या आप इसके योग्य हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं? और मैं महाराज द्रौपदी की पुत्री, दृष्टिद्युम्न की बहन और आपकी पत्नी, क्या उसको ऐसे दर दर की ठोकरें खाना चाहिए? और वो जो दुष्ट हैं वो देखो कितने आनंद से रह रहे हैं और कैसे उन्होंने अपमान किया है, तो क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता? एक वातावरण बनाने का प्रयास किया द्रौपदी ने कि पति को क्रोध आ जाए। क्रोध का पक्ष रखा और क्रोध के पक्ष को युधिष्ठिर ने खंडित कर दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। कि बोले क्रोध से प्रजाओं का नाश होता है, ये दुनिया क्रोध से नहीं चलती, ये दुनिया तो क्षमा पर चलती है। हम क्षमा करते हैं, सहन करते हैं, तभी जीवन के व्यवहार चलते हैं। अगर बात बात पर क्रोध करने लग जाएं तो दुनिया चलेगी नहीं, समाज चलेगा नहीं। फिर क्रोध से जब बात नहीं बनी, क्रोध वाले टॉपिक पर बात नहीं बनी, तो युधिष्ठिर में धर्म सर्वाधिक देखा गया। तो धर्म की वहाँ पर निंदा की गई व्याज स्तुति अलंकार में। व्याज स्तुति अलंकार और व्याज निंदा अलंकार, ये दो अलंकार हैं। व्याज निंदा अलंकार का मतलब होता है कि शुरुआत में प्रस्तुतिकरण ऐसा लगता है कि बुराई की जा रही है, निंदा की जा रही है, परंतु उसके पीछे क्या छुपा होता है? अच्छाई, प्रशंसा छुपी होती है। इसको बोलते हैं व्याज निंदा अलंकार। और व्याज स्तुति अलंकार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन उसमें क्या छुपी होती है? निंदा छुपी होती है। तो उन्होंने धर्म की अवहेलना करने का थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ी सी नास्तिकता दिखाने का प्रयास किया। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म के पक्ष में बातें रखीं और द्रौपदी को समझाया कि तुम्हें अपने हृदय में नास्तिकता लेकर के नहीं आनी चाहिए। तो धर्म की बहुत अच्छी बातें उन्होंने द्रौपदी के समक्ष रखीं। अब जब क्रोध से बात नहीं बनी, धर्म से बात नहीं बनी, तो अब द्रौपदी तीसरा पक्ष लेकर के आ रही हैं, वो है कर्म। कर्म, तो कर्म की फिलॉसफी को वो लेकर के आ रही हैं कि चलो कर्म तो करना चाहिए, पुरुषार्थ तो करना चाहिए, यानी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य का भरोसा मतलब जो होना था सो हो गया और जो होगा वो तो होकर के ही रहेगा। और अभी कुछ भी हाथ पैर मारने से कोई आवश्यकता नहीं है। जब 13 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब हम कुछ सोचेंगे। तो वो ऐसी मान्यता युधिष्ठिर की ना बनी रहे, तो कर्म के लिए प्रेरित यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को कर रही हैं
तो ये वन पर्व में है, कह रही हैं कर्म खलु इह कर्तव्यम जानता मित्र का दर्शन अकर्माणो ही जीवंती स्थावरा न इतरे जनः। द्रौपदी कहती हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही कर्म किए बिना जी सकते हैं, दूसरे नहीं। उपमा क्या दी है? ज्ञानी और जड़ की। ज्ञानी कौन है? ज्ञानवान कौन है? बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए। अब सीधा तो नहीं कह रहे हैं कि आप कर्म कर लो, और ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए। कर्म कौन नहीं करता? बिना कर्म किए कौन जीवित रह सकता है? बोले पर्वत और स्थावर वृक्ष, बोले ये ही सरवाइव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सरवाइव नहीं कर सकता, किसी का जीवन नहीं चल सकता। तो वो साधारण मनुष्य भी शब्द प्रयोग कर लेती, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहा। ज्ञानी पुरुष से संकेत करना चाहती थी पति को कि हमें कर्म का आश्रय लेना चाहिए। ये जो युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, पर आप सामने बैठे हैं तो मैं एक आवृत्ति करता हूँ। इसमें पति पत्नी की बहुत अच्छी चर्चाएं हैं कि यदि पत्नी क्रोधित होती है तो पति को किस प्रकार से उसे शांत करना चाहिए और समझाना चाहिए, और यदि पति आलसी बन करके, निठल्ला बन करके, अकर्मण्य बन करके बैठा हो तो पत्नी किस प्रकार से उसे कर्म के लिए प्रेरित करे। यदि पत्नी किसी धर्माभास में पड़ गई हो, धर्माभास, हेत्वाभास, हेतु जैसा, धर्माभास, धर्म जैसा। एक दिन मैंने ब्रह्मचारी से कहा कि ये छाछाभास है, क्योंकि छाछ में पानी अधिक था। छाछ में पानी अधिक था, तो मैंने कहा ये छाछाभास है। दिख रही है छाछ पर छाछ नहीं है, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। तो धर्माभास। तो यदि पत्नी किसी धर्माभास में लग जाए, वो उसको ये लगे कि इसी को करने से ही सिद्धि मिल जाए, तो पति को चाहिए कि उसके धर्माभास का उच्छेद करे और सही धर्म का उपदेश करे। यानी जो चर्चा करी जाती है अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा, कि यदि एक गर्म है तो दूसरा ठंडा रहे, तभी जाकर के जीवन की पटरी पर गाड़ी आगे बढ़ती है। तो वो अच्छी चर्चाएं यहाँ पर हैं कि इससे गृहस्थों को शिक्षा लेना चाहिए कि संवाद किस प्रकार से हो, अपने पक्ष किस प्रकार से रखने चाहिए और सामने वाले को किस प्रकार से समझाना चाहिए, और वो कितनी अच्छी शैली में प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, ये हमें ये साहित्य बताता है। आगे कहते हैं अकर्मणाम वै भूतानाम वृत्ति स्यान्न ही काचन तदेव अभिप्रपद्येत न विहन्यात कदाचन। कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी कभी सिद्ध नहीं होती, अतः मनुष्य भाग्य का भरोसा करके कभी कर्म का त्याग ना करे, सदा कर्म का ही आश्रय ले। इस श्लोक की क्या आवश्यकता है? मतलब कहीं युधिष्ठिर ये मान करके ना बैठ जाएं कि ये विधि का विधान है, क्योंकि थोड़ा वो मान करके पहले बैठ गए थे। कब मान करके बैठ गए थे? पहली बार जब जुआ धृतराष्ट्र के कहने पर खेला और द्रौपदी की बुद्धिमत्ता से द्रौपदी को सांत्वना देते हुए धृतराष्ट्र ने वर दिया, और द्रौपदी ने क्या मांग लिया? पुनः अपने पति और भाइयों को मांग लिया, शस्त्र अस्त्र सहित मांग लिया, यानी दोबारा राज्य लौटा दिया गया। जब ये जुआ खेल करके हार के और फिर से उपहार प्राप्त करके चल पड़े, तो रास्ते में फिर से बुलौआ आ गया कि आइए, आपको महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः जुए के लिए बुलाया है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि होनी को अब कोई नहीं रोक सकता, ये विधाता कुछ ऐसा करना कराना चाहता है। एक अलंकार का प्रयोग किया। तो उस समय तो द्रौपदी थी ना, तो द्रौपदी की बुद्धि में थी कहीं ऐसा ना हो कि ये उसे होनी मान करके बैठ गए हों और इसे भी होनी मान करके बैठ जाएं कि ये तो हमारे अब भाग्य में ही है, 13 साल जंगल में बिताने ही हैं।
तो ये ऐसा मान के ना बैठ जाएं, कर्म ना करने वाले प्राणियों की कोई जीविका कभी सिद्ध नहीं होती। जंगल में भी कर्म करना ही पड़ेगा। अतः मनुष्य भाग्य का भरोसा करे कि कभी कर्म का परित्याग न करे। भाग्य का भरोसा क्या? 13 साल का वनवास माथे पर लिख गया तो भोगना पड़ेगा, और उसके बाद अगर राज्य भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, कर्म करो। स्वयं कर्म कुरु माँ ग्लासी कर्मणा भव दंशितः कृत्यम ही यो अभिजानाति सहस्रम सो अस्ति नास्ति च। आप अपना कर्म करें, उसमें ग्लानि ना करें, कर्म का कवच पहने। जो ठीक प्रकार कर्म करना जानता है, ऐसा मनुष्य सहस्त्रों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। गिलानी लाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी बड़ी घटना उनके साथ घटी, स्वयं का अपमान हुआ, स्वयं दास बन गए, पत्नी दासी बन गई, पत्नी का अपमान हुआ पूरी सभा में। जिसको लोग देखते नहीं थे उसको एक वस्त्र में देखा गया, जिसकी ओर नज़र उठा करके नहीं देखते थे उसको बाल पकड़ करके घसीटा गया, और जो हमेशा श्रृंगार से युक्त रहते थे वो दीनहीन दशा में मुंह छुपा करके, कोई मुंह पर मट्टी लपेट करके, कोई शरीर पर मट्टी लपेट करके, कोई बालों से मुंह छुपा करके, कोई हाथों से मुंह छुपा करके, ऐसी दीनहीन दशा में वो पांडव अपने राज्य से निर्वासित होकर के वन में गए। तो जब व्यक्ति पर इतना आघात लगता है, चोट लगती है, तो व्यक्ति कर्म करने के लिए यानी फिर से हिम्मत जुटाने का साहस नहीं कर पाता। तो वो कह रहे हैं कर्म करने में ग्लानि मत करो, यानी दुखी मत हो। ऐसा मत सोचो कि हम कैसे करें, क्यों करें। इतना तो किया था। कितना किया था? इतना किया था कि उनको छल से जलाने का प्रयत्न किया, और वो तो लगभग षड्यंत्र में सफल हो ही गए थे। वो तो भला हो विदुर का, जो विदुर ने अपनी नीतिमत्ता से पांडवों को बचा लिया। अब वहाँ से जब वो मृत घोषित हो गए, वहाँ से कहाँ तक की उन्होंने उपलब्धि की? राजसूय यज्ञ तक की उपलब्धि की। यानी अज्ञातवास बिताया लंबे समय तक। क्या घोषित हो गए कि पांडव मर चुके हैं, और वहाँ से लेकर के विवाह किया है और राजसूय यज्ञ किया है, सम्राट बने हैं। यहाँ तक का शून्य से लेकर के शिखर तक का उन्होंने एक प्रस्थान किया है, चीज़ों को प्राप्त करी हैं। लेकिन वहाँ से भी क्या स्थिति हुई? उनका निर्वासन हो गया। तो जब व्यक्ति बहुत एफर्ट लगाता है, काम करता है, और उसके हाथ में अंत में अगर शून्य आ जाता है, असफलता हाथ लगती है, तो फिर व्यक्ति कर्म करने का साहस नहीं जुटा पाता। वो क्या होगा कर्म करके? पहले किया था, सम्राट बने, और कहाँ गए? जंगल में आ गए। अब फिर क्या ही कर्म करें? तो द्रौपदी कितनी अच्छी बात कह रही कि कर्म करने में ग्लानि मत करो, हतप्रद मत हो, दुखी मत हो कि क्या होगा कर्म करके। जीवन में ऐसा होता है ना, भाई करके तो देख लिया, उसके साथ प्रयास तो किया था, ऐसे हुआ क्या था, क्या हासिल कर लिया, ऐसी बात कही जाती है ना। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ना, ग्लानि मत करो। कितनी अच्छी शिक्षा की बात है कि यदि मान लीजिए अपने साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जो हमारा पतन करा दें, तो हमें फिर से उठने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई पहले किया था, उसका क्या परिणाम निकला। और जब व्यक्ति ग्लानि लेके आता है तो उसके अंदर आत्महीनता आती है, और आत्महीनता उसके अंदर जो है तनाव, चिंता लेकर के आती है, और आगे जा कर के वो आत्महत्या तक कर लेता है। बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा मान करके रखते हैं कि मुझे तो ये गोल अचीव करना ही है, ये लक्ष्य मुझे प्राप्त करना ही है, लेकिन वो कर नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं, रनअप बन के रह जाते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति जो उनका सहयोगी, सहपाठी, मित्र आदि होता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर लेता है, तो हीनता
हीनता मन में आ जाती है कि हम तो ऐसे थे नहीं, हम तो टॉपर रहे शुरू से, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, लेकिन ये कैसे हो गया कि हम फेल हो गए या निचले क्रम में आ गए। तो हीनता और गिलानी के भाव लेके आते हैं और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंत में जाकर के ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं, आप और हम देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो आत्महत्या कर लेते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि कर्म करने में कभी गिलानी नहीं करनी है, कभी उत्साहहीनता का भाव लेकर के नहीं आने। हमारे मामा जी कहा करते थे, हम 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे रहे थे तो बड़ा क्रेज़ था पूरे गांव में कि पटवारियों के 3 लड़के 10वीं में हैं। अब पूरे मोहल्ले में हमारे कोई 10वीं पास ही नहीं था। तो जैसे 10वीं कक्षा आई, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो अपने आप एक क्या बन जाता है, एक दबाव, मानसिक दबाव बन जाता है। तो पूरे मोहल्ले में हम पर दबाव था, 3 भाइयों पर। तो भाई अभी तक हमारे ख़ानदान में किसी ने 10वीं पास नहीं की और पूरे अपने मोहल्ले में कोई 10वीं पास नहीं है और पहली बार कोई लड़के 10वीं में आए हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो हम पर था। तो हमारे मामा आए, बोले बेटा कोई कुंभ नहीं है जो 12 वर्ष में आएगा। इतना बढ़िया मोटिवेशन उन्होंने दिया, कोई कुंभ नहीं है जो 12 वर्ष में आएगा, अगर फेल हो जाओ तो अगले वर्ष फिर पढ़ लेना। वो मोटिवेशन बड़ा काम का आया, बहुत काम का आया। हालांकि फेल नहीं हुए पर काम किया। उस बाल्यावस्था में ऐसी बात अगर कोई बोल दे तो बड़े काम की होती है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए एक बार में आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए तो कोई कुंभ थोड़ी है जो 12 वर्ष में आएगा। अरे 6 महीने बाद फिर आएगा, साल भर बाद फिर आएगा। तो ऐसे कर्म करने में गिलानी लेकर के नहीं आना चाहिए, आत्महीनता कभी लेकर के नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे प्रसंगों से हमें चीज़ें पकड़ में आती हैं, समझ में आती हैं। वित्तस्यापि भवेद कार्यम विवृद्धो रक्षणे तथा भक्ष्यमाणो ही अनादानाद क्षीयते हेमवानपि। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता होती है। अब और आगे प्रसंग बढ़ा रही हूँ। यदि धन का उपभोग व्यय होता रहे और आय ना हो तो हिमालय जैसी अपार धनराशि भी समाप्त हो जाती है। तो पहले तो गिलानी और कर्महीनता की चर्चा आई। अब कह रहे हैं कि धन की वृद्धि और रक्षा करने के लिए भी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, पर्याप्त कमा लिया है, पर्याप्त कमा लिया है तो अब आराम से बैठ करके खाएंगे। अब ये थोड़ी पता था कि अगले साल कोरोना आ जाएगा और मार्केट डाउन चली जाएगी, तो कईयों की अर्थव्यवस्था डूब गई, हालात बिगड़ गए। तो जिनका अभी आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ है, जो अनुमानित जो होता है, और जिसके जो अविरक्षित लक्ष्य हैं, जो भोग के संसाधन हैं, जो एक सामाजिक व्यवहार है जिसका अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, और वैसी अवस्था में आने से पहले ही वो सरेंडर कर दे, धन कमाने से पीछे हट जाए। और क्यों हट गया है? कर्म की उपेक्षा करके, धन कमाने की नहीं, कर्म की उपेक्षा करके उसने धन कमाना बंद कर दिया और सोचता है जितना धन है उससे मेरा गुजारा चल जाएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि धन की वृद्धि और रक्षा। क्या करोगे? फिक्स डिपॉजिट करोगे, वो भी कर्म है। शेयर मार्केट में लगाओगे, वो भी कर्म है। SIP भरोगे, वो भी कर्म है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, वो भी कर्म है। IPO लोगे, वो भी कर्म है। गोल्ड लोन लोगे, प्लॉट खरीदोगे, तो कर्म तो वहाँ भी है। कुछ नहीं करना वो भी एक कर्म है। कुछ ना करना वो भी कर्म है। कि क्या नहीं कर रहे? बोले कुछ नहीं कर रहा। कुछ ना करना भी एक प्रकार से कर्म है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो धन की वृद्धि के लिए और धन की रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है पर्याप्त धनराशि है, तो कह रहे हैं कि हिमालय के जैसी अपार धनराशि भी क्यों ना हो, अगर कर्म ना किया जाए
तो वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो धनराशि वृद्धि और रक्षा की अपेक्षा रखती है। जो भी सेविंग है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, 50 करोड़, वो किसकी अपेक्षा रखती है? वृद्धि की और रक्षा की अपेक्षा रखती है। वृद्धि यानी ब्याज आता रहे, वही तो वृद्धि है। और रक्षा यानी प्रोटेक्शन उसका बना रहे, योगक्षेम उसका बना रहे। उसके लिए भी तो कर्म की आवश्यकता है। और आप बिल्कुल कर्म को छोड़ दो तो धनराशि भी लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगी। यश्च दिष्ट परो लोके यश्चापि हटवादकः उभावपि सठावेतो कर्म बुद्धि प्रशस्यति। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता और जो हटवादी हैं, वे दोनों ही लोग मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म पुरुषार्थ में रुचि रखती है वही प्रशंसनीय है। कह रहे हैं कि जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ गए हैं और हटवादी हैं, हटवादी शब्द प्रयोग किया, कहीं ऐसा ना हो युधिष्ठिर के भीतर हट बैठ गया हो कि ना तेरे वर्ष जब तक पूरे नहीं होंगे हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, टस से मस नहीं होंगे। लकीर के फकीर हटवादी। हटवादी शब्द जो है शुद्ध शब्द है, लेकिन उसका उद्देश्य शब्द क्या है? लकीर का फकीर। उर्दू में प्रयोग किया है लकीर का फकीर, पत्थर की लकीर, यानी उससे टस से मस नहीं होने वाले, उसको बोलते हैं हटवादी, लकीर के फकीर। ठीक है, तो जो भाग्य के भरोसे बैठ गए हैं या जो हटवादी हैं वो लोग तो मूर्ख हैं, क्योंकि उनमें जंग लग चुकी है, वो जाम हो चुके हैं। और जो क्रियाशील हैं वही प्रशंसनीय हैं, जो कर्म करने वाले हैं वही प्रशंसा के योग्य हैं। यो ही दिष्टम उपासीनो निर्विचेष्ट सुखम स्वपेत अवसीदेत सा दुर्बुद्धि रामो घट इवोदके। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुख मोड़कर सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। तो यहाँ भाग्य के भरोसे बैठना और कर्म ना करने की लगातार क्या की जा रही है? निंदा की जा रही है। ये सब हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा क्या करी गई है? कर्म करना चाहिए। और जो भाग्य भरोसे बैठता है उसका नाश होता है, उसकी उन्नति नहीं होती है। ये किसकी प्रतिज्ञा है, किसकी मान्यता है? द्रौपदी की है। बस उसी में हेतु उदाहरण और दृष्टांत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उसी में चल रहे हैं। अब देखो वो एक प्रमाण देते हैं, कर्तव्यम एव कर्मेति मनोरेश विनिश्चया एकांतेन ही नो अयम परा भवति पुरुषा। कह रहे हैं कि महर्षि मनु जी का एक सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो मनुष्य कर्म छोड़ करके निश्चय से बैठ गया है उसका पराभव होता है। तो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो शास्त्र का, पूर्व शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहती है कि महर्षि मनु ऐसा कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। संसार में कर्म करने वाला पुरुष को ही प्रायः फल की सिद्धि होती है। जो आलसी होते हैं, जो ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनको सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य आलसी होकर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और कार्यकुशल मानव निश्चय ही संसार में अविष्ट फल को प्राप्त करके ऐश्वर्य का भोग करता है। इस समय हम लोगों पर राज्य हरण का भारी संकट आन पड़ा है। यदि आप तत्परता से पुरुषार्थ में नहीं लगेंगे तो निश्चय ही ये संकट हमसे टलेगा नहीं। और यदि आप तत्परता के साथ इस पुरुषार्थ में, इस कर्म में लग जाएं, तो जो संपत्ति का नाश, राज्य लक्ष्मी का हरण हमारा हुआ है, उससे हम बच जाएंगे। समय है, समय रहते हम बच सकते हैं। समय रहते क्यों बच सकते हैं? लंबा समय नहीं हुआ है, अभी राज्य कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। अगर दुर्योधन 13 वर्षों तक राज्य करता रहेगा तो हमारी प्रजा का भी वो बुरी तरीके से नाश करेगा। अगर हमारी कुर्सी पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो हमने कितनी मेहनत से वो पूरी टेरिटरी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूंसी संभाली है, व्यवस्था एक अच्छी बनाई है, और दुष्ट राजा अगर लंबे समय तक वहाँ शासन करे तो जो नियम, जो अनुशासन, जो धर्म की व्यवस्था बनाई गई थी वो छिन्न भिन्न हो जाएगी और फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी।
इसलिए जो महान विपत्ति आ गई है और जो आ सकती है वो किससे टाली जा सकती है कि यदि तत्परता से, शीघ्रता से, आतुरता से हम कर्म करने में लग जाएं। कुर्वतो नार्थ सिद्धिर्मे भवतीति ह भारत, निर्वेदो न अत्र कर्तव्यो द्वावन्यो ही अत्र कारणम। पुरुषार्थ करने पर भी मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, ऐसा सोचकर खिन्न दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के अतिरिक्त दो कारण भी हैं, एक प्रारब्ध, दूसरी ईश्वर की कृपा। ये बहुत अच्छी बात है। भाई माइक बंद कर लीजिए जिनका माइक खुला है। ये जो बात द्रौपदी ने कही है ये बहुत समझने योग्य है। बहुत सारे लोग कर्म का त्याग क्यों करते हैं? इसलिए त्याग करते हैं कि हमने कर्म करके देख लिया और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया। ये दूसरा कारण है। इसलिए वो उदासीन हो जाते हैं और परे हट जाते हैं, दूर बैठ जाते हैं। द्रौपदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ करने से यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इसमें कर्म की गलती नहीं है। बोले इसमें दो कारण भी बनते हैं। बोले क्या कारण बनते हैं? पहला है प्रारब्ध, दूसरा है ईश्वर कृपा। भाग्य, प्रारब्ध यानी भाग्य। अब यहाँ से अन्य लोग अलग अलग प्रकार के सिद्धांत भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? एक दृष्टांत आपने खूब सुना होगा। दो लोग हैं, समान कंपनी में जॉब करते हैं, या समान रूप से उन्होंने व्यापार किया, या समान रूप से उन्होंने परिश्रम किया और समान समय तक किया। एक को 10,000 रुपये की प्राप्ति हुई और अगले को 7,000 की प्राप्ति हुई। फिर चिंतन किया जाता है कि इसी कर्म में इसको 10,000 मिले और इसी कर्म में मुझे 7,000 मिले, ऐसा क्यों? तो चिंतकों ने कहा कि इसको 10,000 यानी पूरे इसलिए मिले क्योंकि इसका पिछला बकाया नहीं था, और इसको भी 10,000 मिलने थे पर इसको 7 इसलिए मिले हैं क्योंकि इसके 3 बकाया थे। तो 3 पिछले कट गए, 3 माइनस हो गए, 3,000 माइनस हो गए तो 7 बचे। ये कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है। क्या? कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी गड्ढा खोद रहे हैं, अगला गड्ढा खोद रहा है, लेकिन आपके गड्ढे से उतना पानी नहीं निकल रहा जितना अगले के से निकल रहा है। बोले आप पिछला गड्ढा भर रहे हो हरजाना। कोई व्यक्ति पहले से लोन ले लेता है ना, एडवांस ले लेता है या चीज़ें बिगाड़ देता है, तो कंपनी क्या करती है? उसकी सैलरी काटती है ना। बोले अभी तुम्हारा पिछला बकाया है। तो जब महीना पूरा होता है या परिश्रम का समय जब समाप्त होता है, वो फल देने वाला होता है, तब क्या होता है? कुछ कट के आता है। वो कट के क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा पिछला बकाया था। ये मान्यता संतोष देने वाली है, और वो कितनी सैद्धांतिक है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन संतोष देने वाली है कि कहीं ना कहीं कुछ पिछला हमारा बकाया होगा। कुछ ना कुछ तो काला पीला करके ही आए हैं, नहीं आए हैं। तो ऐसे संतोष देती है ये मान्यता। तो वो यहाँ संतोष दिला रहे कि अगर आप कर्म करो और आप ये कहो साहब कर्म किया तो था, राजसूय यज्ञ भी कर लिया, सम्राट भी बन गए, और जंगल से निकले थे और जंगल में ही आ गए। जंगल से निकले थे, वारणावत में आग लगा दी थी, तो जंगल जंगल घूमते रहे, जंगल से निकले, मतलब एक प्रकार से कहाँ पैदा हुए? जंगल में पैदा हुए। हाँ, इनका तो जन्म ही जंगल में हुआ। क्यों जी? इनका तो जन्म ही जंगल में हुआ, राजभवन में थोड़ी हुआ। ये तो सब नियोग से पैदा हुए। उस समय ये राजभवन में तो रहते नहीं थे, तो वो जन्म भी इनका जंगल में हुआ, और वर्णावत में आग लगी तो वो तो मारे गए एक प्रकार से। तो दूसरा जन्म कब हुआ उनका? वो जंगल में ही हुआ, यौवन अवस्था में। और अब निर्वासित हो गए हैं तो कहाँ पर आ गए हैं? जंगल में ही आ गए हैं। बोले ले दे करके जंगल पीछा नहीं छोड़ती, कर्म करके क्या करेंगे द्रौपदी?
तो वो कह रहे हैं महाराज दो कारण भी हैं कि हो सकता है प्रारब्ध, कुछ पिछला लेन देन, और या ईश्वर की कृपा अभी बाकी है। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना के पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना करने से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति होती है, निराभिमानता आती है, सरलता आती है, और जो कुछ भी फल की प्राप्ति होती है उसमें संतोष होता है। ना चैव आत्ममन्तव्यः पुरुषेण कदाचन न ही आत्म परिभूतस्य भूतिर्भवति शोभना। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे, अपने आप को दीनहीन और तुच्छ ना समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। अब इस श्लोक पर कुछ 2-3 शंकाएं थीं। उन 2-3 शंकाओं को इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। हमारे पहले विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा जी हमें गुस्सा खुद पर आता है। मैंने कहा क्यों आता है? बोले हम ये सोचते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो गई। मैंने कहा ऐसा सोचना तुम्हें डिप्रेशन में ना ले जाए, क्योंकि गलती दूसरे की होती है। वो बता रहे हैं कि देखा जाए तो गलती दूसरे की होती है, पर हम दूसरे पर गुस्सा ना करते हुए हम खुद पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हमारी गलती क्या थी, कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी हो गई। तो इस श्लोक से इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे। अगर आपने स्वयं का अनादर कर दिया फिर आपकी जिजीविषा समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं का ही सर्वाधिक आदर करते रहें और दूसरे का अनादर करें, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका केवल यही अर्थ लेना है कि अपने को छोटा मत मानो, अपने को गिरा हुआ मत मानो, अपने आप को हीन मत कहो। इससे नकारात्मकता आती है। और ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? ये शिक्षा मिलती है नचिकेता से। नचिकेता ने कहा कि पिता मुझे तुम किसके लिए दोगे? बूढ़ी बूढ़ी गायों को दे रहे हो, इससे तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने वाला, नरक ही मिलेगा। तो सोचता है कुछ पिता का कल्याण हो जाए तो पिता प्रिय वस्तु को दे देवे। तो पिता ने झुंझलाहट में कह दिया जा मर जा, यानी मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। बेटे को लग गई बात कि भाई मृत्यु से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, मृत्यु की मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मृत्यु से मेरा क्या होने वाला है, यानी मैं क्यों मर जाऊँ। बहुनामेति प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः। वो चिंतन करता है कि बहुत सारे लोगों में तो मैं श्रेष्ठ हूँ, प्रथम पहले स्थान पर हूँ, और बहुत सारे लोगों में मैं मध्यम हूँ, निकृष्ट नहीं हूँ। जब निकृष्ट नहीं हूँ तो मैं मरूं क्यों? जिन जिन लोगों के मन में आत्महीनता, ग्लानि के भाव आते हैं, अपना अनादर करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, या आत्महत्या की अभिलाषा जिनको होती है, वो नचिकेता के इस प्रसंग को समझें। नचिकेता को बाप ने कह दिया मर जा, देसी भाषा में, चालू भाषा में यही था ना। तो आप दूसरा आपका अनादर कर दे चलेगा, लेकिन तुम खुद अपना अनादर मत करो। दूसरे ने कलंक लगाया, तुमने उसको कलंक को मान लिया क्या? दूसरे कीचड़ उछाल रहे हैं, उस कीचड़ को तुमने अपने ऊपर मान लिया क्या? समस्या है मान लेना, समस्या है स्वीकार लेना। दूसरे ने आरोप लगाया है, उस आरोप को यदि तुम ओढ़ लो, बस यही मरने का कारण बन जाएगा। आरोप कौन नहीं लगाता? हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता है, बिना आरोप के जीता है। तकलीफ यह है कि आप आरोप को मानने लग जाओ कि मैं ऐसा हूं, फिर आप बच नहीं सकते, अब मरोगे आप। यानी मनुष्यता से तो जाओगे, कुछ ना कुछ उल्टा काम करोगे। तो लोग होते हैं कीचड़ उछालने वाले, लोग होते हैं आरोप लगाने वाले, लोग ये कहते हैं कि तुम कोई मतलब के नहीं हो, दोयम दर्जे के हो, बिल्ली के हो, लीपने के ना पोतने के। कोई बात नहीं।
तो वो उसकी बुद्धि है, वो उसका दृष्टिकोण है कि वो ऐसा मानता है। पर क्या तुम स्वयं के लिए ऐसी गिलानी, ऐसी आत्महीनता, ऐसा अनादर वाला भाव लेकर के आते हो? यदि लेके आते हो तो फिर तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता, यानी नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो देखो कितनी अच्छी बात नचिकेता की है। वो क्या कह रहा है? बहुनाम एमी प्रथमा, बहुतों में मैं प्रथम हूँ, बहुनाम एमी मध्यमा, और बहुतों में मध्यम हूँ, निकृष्ट तो हूँ नहीं। और निकृष्ट नहीं हूँ, यही भाव क्या किया? उसे मृत्यु से मिलवा गया, वो मरा नहीं और मृत्यु को जीत लिया। यहाँ पर भी यही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिन्हें हमें फेस करते हैं और फेस नहीं कर पाते। फिर हम इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, खुद का अनादर करने लग जाते हैं, दीनहीन हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कहाँ कमी है, अपनी कमियों को ढूंढने लग जाते हैं। देखो, कमियों को ढूंढना आत्मनिरीक्षण है, वो पॉजिटिव वे में है। यहाँ पर कमियां ढूंढना नेगेटिव वे में है। प्रसंग अनुसार अर्थ अलग हैं। दूसरे पर गुस्सा मत करो, ये देखो तुम्हारी गलती क्या थी, ये आत्मनिरीक्षण, ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन गुस्सा दूसरे पर नहीं उतर रहा, गुस्सा खुद पर उतर रहा है और जल रहे हैं, खुन्नस भरी पड़ी है, सूखे जा रहे हैं। बादाम के जैसे थे चमचमाते, लेकिन छुहारे बन गए, सूख गए, दीमक लग गया। सोचते सोचते, चिंतन करते करते, भाई मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। ये नकारात्मकता व्यक्ति को धरती में गाड़ देती है। तो इस प्रकार से ये बातें हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपना निरादर नहीं करना चाहिए, अपना अनादर नहीं करना चाहिए, अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है, जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है, जिजीविषा समाप्त हो जाती है, चेहरे की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है और हार्मोन्स फिर नेगेटिव काम करना शुरू कर देते हैं। फिर अनिद्रा आएगी, फिर भोजन नहीं पचेगा, फिर भोजन करेंगे तो उससे रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य उसका उस प्रकार से निर्माण नहीं होगा। फिर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, फिर रोग जल्दी आएंगे, फिर छोटी छोटी बातें जल्दी प्रभावित करेंगी, फिर सिर दर्द होगा, फिर चक्कर आएंगे। ये सारे दोष, सारे रोग लगेंगे जब हम दीनहीन होते चले जाएंगे, खुद का निरादर करते चले जाएंगे, डिप्रेस होते चले जाएंगे। तो वो कह रही हैं कि डिप्रेशन में मत जाना, पति को कह रहे हैं डिप्रेशन में मत जाना। ठीक है, इतनी मार खा ली, लेकिन फिर भी नीचे नहीं झुकना, अपना निरादर नहीं करना, अपना अनादर नहीं करना, अपने आप को दीनहीन मत मानना। तो ऐसे कर्म के लिए यहाँ पर द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर को प्रेरित किया है। आगे पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेंगे कौन? भीम। तो उस प्रसंग को हम कल की कक्षा में समझेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ